जैसा आप जानते हैं कि हमने आपको अभी अभी श्री शिव गौशाला चिकित्सा सेवा समिति का पूरा टूर दिया है और हर जगह हम लेके गए। जो 2-3 पैर वाली गौ माताएं थीं, जो घायल गौवंश था और जो सेवा पा रहा है गौवंश वह है। अभी हमने आपको संपूर्ण गौशाला और गौ चिकित्सालय जो आपको समझ में आए उसका भ्रमण कराया और आपको दिखाया कि किस प्रकार से गौ माताओं की सेवा चल रही है, गौवंश यहाँ पर सेवा पा रहा है। हमारे साथ इस गौशाला के 2 महत्वपूर्ण सेवादार भक्त या गौशाला परिकर के महत्वपूर्ण स्तंभ जिन्हें आप कह लें, एक मेरे बाईं ओर बैठे हैं, एक दाईं ओर बैठे हैं। इन दोनों महानुभावों से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गौशाला की बेसिक सी जानकारियां क्या हैं, जैसे गौशाला कब स्थापित हुई थी, गौशाला में वर्तमान में कितने गौवंश हैं और गौशाला किन किन परिस्थितियों का सामना करती है, लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और जो घायल गौवंश आता है उसके मापदंड आपके लिए क्या है, क्योंकि घायल तो रोज 50 हो रहे हैं। तो आप किसको लेते हैं, किसको नागौर रेफर करते हैं, इन सभी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे बाबूजी हैं और उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो बाबूजी राधे राधे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल राम है। आप यहीं के हैं? यहीं के हैं, जेतासर के। जेतासर के हैं। गौशाला से कब से जुड़े हैं? गौशाला शुरू से ही दूध में है। गौशाला को प्रारंभ कब किया गया था बाबू? प्रारंभ सन 2015 6 दिसंबर से चालू है। 6 दिसंबर आपको अगर स्मरण हो तो ये हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तिथि है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। शौर्य दिवस जिसे हम मनाते हैं, अयोध्या से संबंधित है, अब आप देख लेना। तो इस गौशाला का जो प्रारंभिकरण हुआ था, जिसे हम कह लें कि ये गौशाला जिस दिन से शुरू हुई थी उस दिन की तिथि दिनांक 22 है 6 दिसंबर 2015। ठीक हूँ मैं बाबू? उसके पहले यहाँ गौशाला नहीं थी? पहले नहीं थी। वैसे 4 महीने यहाँ शिविर रूप में चौमासे के टाइम में यहाँ सावनी फसल होती थी, टाइम में 4 महीने तो यहाँ रखते थे, लेकिन उसको बाहर निकाल देते थे बाद में। यानी जो फसलों के समय गौवंश गांव का इधर उधर घूमता था, उसे सारे गांव वाले इकट्ठा करके उन 4 महीनों के लिए यहाँ रखते थे। फिर ये विचार कैसे बना गांव वालों का कि गौशाला प्रारंभ? ये विचार तो अपने गुरुजी के ही विचार से ये संभव हुआ। उसने प्रोग्राम रखा, श्री डूंगरगढ़ में प्रोग्राम चल रहा था, उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। तो वहाँ उस चेलों ने, वो हमारे यहाँ सरपंच ग्राम के जो नाई थे, वहाँ भी चेले नाई सुनार दर्जी वगैरह थे गुरुजी के, उन्होंने नाई से संपर्क किया और नाई ने वो हम लोगों को संपर्क किया कि आपने यहाँ गुरुजी बोल रहे हैं गौशाला के वास्ते और आपके यहाँ गोचर भूमि है, तो इसीलिए हम यहाँ चाहते हैं कि गौशाला हो। तो हम लोगों ने वो 4 महीने तो हम यहाँ रखते थे, बाद में यही निर्णय दिया कि बहुत अच्छा है, चाहते ही हैं हम लोग। यानी सर्वसम्मति से सब लोग तैयार हो गए गांव में? करीबन 90% ही हो गए। अरे अब वो 10-5% तो हर जगह होता है। तो इसी से ये 4 महीने बाद मैंने आकर पूरी 12 महीना ही चालू की और गुरुजी की प्रेरणा से ये चल रहा है। यानी गौ माताओं का इसमें मुख्य आशीर्वाद रहा और पूज्य गुरुदेव भगवान का मार्गदर्शन रहा, जिससे आज ये गौशाला गौ चिकित्सालय तक का जो इसने सफर किया है उसके बारे में बाबूजी बताइए। क्या ये चिकित्सालय शुरू से था या चिकित्सालय बाद में हुआ? चिकित्सा के नाम से ये चालू हुआ उस दिन से ही उस दिन से चिकित्सालय के नाम से हुआ था। तो ये विचार कैसे आया कि हम तो यहाँ के लोग, यहाँ कोई साधन नहीं थे आस पड़ोस में नागौर के लिए, सारे थोड़ा बहुत ही कोई भी बीमार पशु हो तो यहाँ साधन नहीं था, इसीलिए गुरुजी की प्रेरणा से जो उसी टाइम जो थे ना, उनका से यही भाव रहा कि अपन चिकित्सा रखें। तो देखो, जैसे आपने अभी समझा कि गौशाला पहले दिन से ही गौ चिकित्सालय के रूप में परिवर्तित हो गई थी, क्योंकि यहाँ आसपास कोई गौवंश अगर घायल होता था, दुर्घटनाग्रस्त होता था, तो उसका एकमात्र स्थल यहाँ से नागौर है, जो यहाँ से बहुत दूर है। तो सारे लोगों ने और आसपास के लोगों ने, ग्रामवासियों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के समस्त शिष्य परिकर ने ऐसा विचार बनाया कि हम गौशाला तो खोलेंगे, साथ में चिकित्सालय भी खोलें। तो हमने कितनी गौ माताओं से प्रारंभ किया था बाबूजी? प्रारंभ तो शुरू में 5-7 गौओं को यहाँ रखा, लाए थे इधर उधर से पकड़, और दिन प्रतिदिन इसका विकास होता रहा, आगे आगे चलता रहा। वर्तमान में कितना गौवंश है?
वर्तमान में करीबन 450 करीबन लगभग है। बाबूजी, लगभग गौशाला का प्रतिदिन का व्यय क्या है, चारा और ये सब लगा के? वे चारा और करीबन 30-35 हजार रुपया दिन का है करीबन। कितना कुंटल चारा लगता है? चारा करीबन 20-22 कुंटल लग जावा है। यानी प्रतिदिन का 20-22 कुंटल। और जो खाद्य सामग्री है वो वैसे तो गाँव से ही आती है, लेकिन उनको बना के देते हैं 2-3 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, जैसी परिस्थिति हिसाब। सारे पशुओं को तो नहीं लगती है, लेकिन कोई कमजोर है, कोई दवाई चल रही है, उनके लिए। और हाँ, उसको चूनी चोकर गुड़ वगैरह उसको उसकी पौष्टिक आहार उसे दिया जाता। अच्छा, और बाबूजी यहाँ पर आपने जैसा बताया 450 से 450 की समथिंग गौ माता है, तो जो ये इसमें आपके टीन शेड में जो इलाज हो रहा है, इस इलाज को बहन सरकार द्वारा करवाया जाता है या गौशाला सेवा समिति? गौशाला से होता है। अभी शुरू में तो सरकार कुछ नहीं देती है, लेकिन अभी कुछ इसमें सहयोग दे रही है, कुछ पारितोषिक मिलने लगा है करीब। अच्छा, आप क्या अपेक्षा रखते हैं यहाँ आसपास के गांवों का और ग्रामीणों का अपनी गौशाला गौ चिकित्सालय को लेकर क्या सोचना है? आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो हमारी यही है कि इनका आगे विस्तार हो दिन प्रतिदिन, और वो जैसे इसी जगह का उदय है, जैसा यहाँ का जो योग है वैसे चलता है। जो लोग देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? अन्य क्षेत्रों से, जगह से, राज्यों से, देशों से, जहां से भी जो देख रहा है, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर गांव के लिए, हर गांव में गौशाला होनी चाहिए, गायों की व्यवस्था विशेष होनी चाहिए। वो ये हमारा यही लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा गौ की सेवा हो। इसी मकसद से हम तो यहाँ थोड़ा बहुत सहयोग पानी शक्ति के अनुसार जितो होगा जितो। देखो, हमने आपको हर पहलू से जोड़ने का प्रयास किया है। हमने प्रयास ये किया है, हम तो और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का ये कहना है कि गौशाला उपाय नहीं है। हम जब तक व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेदार नहीं बनेंगे, हम जब तक घर पर गौ माताओं को नहीं रखेंगे, जब तक गौ माताओं को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे, हमने अपने हृदय से ही नहीं, अपने घर से तो बाहर निकाल ही दिया, अपने हृदय से भी गौ माता को बाहर निकाल दिया। घर में रखने से पहले हृदय में गौ माता को विराजमान करो, उसके बाद देखो। हम ये आप देख रहे हो, मैं जिस गांव से निकला हूं उस गांव में आज भी 2024 में अगर व्यक्तिगत साधन नहीं है तो आपको 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो मैंने एक लंबा सफर तय किया है इस स्थान तक आने के लिए। तो मैं जानता हूं कि मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं होती हैं तो कितना बुरा लगता है। तो मूलभूत सुविधा गौ माता को लेकर यही है कि हम घर में रखने से पहले गौ माता को हृदय में स्थान दें, तब हम गौ सेवा या गौ संरक्षण के बारे में आगे सोच सकते हैं। तो मैं बस यही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जीवन में 3 नियम अपनाएं। अपने बच्चों के जन्मोत्सव को गौशाला परिकर में मनाएं, माता पिता के वैवाहिक वर्षगांठ को और जन्म जयंती जन्मोत्सव महोत्सव को गौशाला परिकर के साथ मनाएं, और अपने जो भी शुभ कार्य हैं उनको गौशाला परिकर के साथ, गौशाला परिकर में गौवंश के साथ मनाएं। और जो भी आपकी पान फूल फल फूल जो भी आप भेंट करना चाहें करें, उसको बताना भी आवश्यक नहीं है और जरूरी नहीं है कि छुपाना भी हो। तो मुझे आशा है कि आपको श्री शिव गौशाला चिकित्सा सेवा समिति का ये टूर बहुत अच्छा लगा होगा। और जब भी आप इस क्षेत्र में आए तो मेरा विशेष आग्रह है संपूर्ण जानकी महल परिवार की ओर से कि आप अवश्य एक बार हमारी गौशाला को विजिट करें और देखें किस प्रकार से गौ माताएं सेवा पा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ सेवा की जाती है, सिर्फ सेवा और सिर्फ सेवा। तो जब भी आप इस क्षेत्र में आए तो आए, स्वागत है आपका समस्त जानकी महल परिकर की ओर से और शिव गौशाला चिकित्सा सेवा समिति परिसर की ओर से और समस्त जेतासर ग्राम की ओर से। तो पुनः मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए व्योमपथ के साथ। हर हर महादेव, सादर जय जय श्री राम।